हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। सो इसमें ऑलरेडी हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 6.6 चैप्टर का 6.1 जो है ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। ऑलरेडी इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, पॉलीगॉन्स क्या होता है, ऑलरेडी हम 6.1 में कवर कर चुके हैं। जिसने अब तक के पीछे की वीडियो नहीं देखी वो जाके देखिए, ताकि आपको जो 6.2 है वो आपको आसान लगे और आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो 6.2 एक्सरसाइज में दोस्तों हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। इनको जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से आसान तरीके से सोल्व करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से मार्क्स मिल सके। देखिए, क्वेश्चन दिया है पहला, इन फिगर 6.17 ये दो फिगर दिए हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन, डी इज़ पैरेलल टू बी सी। इसमें दिया है दोस्तों डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये तो हमारी एक बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपको बताऊंगा वो भी क्या चीज़ है। ठीक है, तो डी ई इज इक्वल टू बी सी ये दिया है। ठीक है, फाइंड ई सी, तो ई सी फाइंड करना है। ठीक है, इन फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या फाइंड करना है, सेकेंड में भी यही दिया है, डी ई पैरेलल टू बी सी फाइंड ए डी। सेकेंड में ए डी फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ सॉल्व करने। देखिए दोस्तों, लिख देते हैं चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जितनी भी एनसीईआरटीज़ में आपको दोस्तों हर एक 6 क्लास से लेकर 12 तक के सभी मैथमेटिक्स कराऊंगा। जियोग्राफी, हिस्ट्री, जितने सब्जेक्ट है सब चीज़ हम आराम से कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थ्योरम बताता हूँ। एक होती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ये आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्या होती है ये थ्योरम, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, इस थ्योरम में ये कहा गया है, कोई ट्राइंगल है। ट्राइंगल आपको मालूम है टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अब मान लीजिए ट्राइंगल है हमारे पास, ये है एक्स, ये है वाई और ये जेड है। और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, जिसकी दोनों साइड यहाँ से इक्वल है। मिड में, बिल्कुल मिड में कोई लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमने एम एन एन कोई पॉइंट मान लिए। आप ए बी सी मान सकते हो या इसको ई एफ मान सकते हो, जिस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, इसकी जो कंडीशन है बेसिक प्रोपोर्शन की, ये कंडीशन क्या है दोस्तों, जो एक्स एम, देखिए एक्स एम, ठीक है, डिवाइड बाई एम वाई, डिवाइड बाई एम वाई, ये जो साइड है ये इसके डिनोमीटर में है। ठीक है, बताऊंगा आपको ये किसके बराबर है। ये भाग और इसका भाग किसके बराबर है, एक्स एन डिवाइड बाई एन जेड, एक्स एन डिवाइड बाई एन जेड। बस आपको यही इस थ्योरम में आपको याद करना है, आपको रट लेना है, समझ लेना है, कुछ भी कर लेना है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, उसको हमने 20 से इक्वल कर दिया, कोई लाइन ड्रॉ कर दी उसके बीच में, तो जो इस साइड का टोटल भाग है, ठीक है, वो इस साइड के टोटल बराबर है। बस ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो आप मान लीजिए एक्स एम डिवाइड बाई एम वाई, एक्स एन डिवाइड बाई एन जेड। कोई भी ट्राइंगल आ सकता है, इस टाइप से ट्राइंगल है या इस टाइप से ट्राइंगल है आपको, या इस टाइप से ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल दे दिया आपको। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर देते हैं हम, तो ये जो एक नंबर ये है एक्स मान लीजिए, इसका वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये जो ये है इन दोनों का भाग और इन दोनों का भाग बराबर आता है, डिवाइडेशन दोनों की इक्वल है। ये थ्योरम है। ठीक है, बस आपने ये समझ ली, क्वेश्चन आराम से हर एक क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये दोस्तों एक ट्रायंगल दिया है। ठीक है, ये ट्रायंगल दिया, देखिए इसमें डायग्राम में। अब जो डायग्राम में दिया वो दिया, या आपको सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, ट्रायंगल बना लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, यही है इसमें। और इसमें ये दिया है दोस्तों डी एफ, पहले क्या है ए बी, ये है सी। तो इसमें जो डी है ये ई है, ये दिया है डायग्राम में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये दिया है 1.5, 3 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड ये फाइंड करना है ये साइड। ये तो अभी आपको मैंने बताया था, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला तो है ही नहीं, ये साइड्स ये है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप लिखिए, क्या लिखो आप, ए डी डिवाइड बाई डी बी लिखो, ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी।
ठीक है ना। क्या फाइंड करना था आपको, ई सी फाइंड करना था। तो ए डी कितना गिवन है दोस्तों, ए डी कितना है अपने पास 1.5, डी बी डी कितना है 3 इज इक्वल टू ए ई कितना है 1, ई सी कितना है फाइंड करना है ना, तो ई सी आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ई सी इज इक्वल टू 3/1.5, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ई सी इज इक्वल टू 2। तो ई सी हमने फाइंड कर लिया। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का पार्ट है। इसमें भी डायग्राम दिया है आपको, ट्रायंगल दिया है। ठीक है, इसमें एक मिड लाइन ड्रॉ करी हुई है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या दिया दोस्तों, ये डी, ये ई, ए बी सी, ये दिया है हमें 1.8। ये फाइंड करना है अपने को। इसको आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हो। ये दिया है 7.2, ये दिया है 5.4। ठीक है दोस्तों, तो करते ए डी इक्वल टू बी डी बी डी बी। ठीक है, अब ये इक्वल करते हैं ए ई इक्वल्स टू ई सी। चलो ए डी तो अपने को फाइंड ही करना है, डी बी कितना है 7.2 इज इक्वल्स टू ए ई 1.8 है, एज इट इज लिख दीजिए। ये कितना है 5.4। दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए, जब पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, देखिए ए डी डिवाइड बाई 7.2, इसका पॉइंट हटाया आपने, इसका पॉइंट हटाया, तो ये तो 18 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। तो इसको सोल्व किया, ए डी बाई 7.2, तो इन दोनों को सोल्व किया हमने दोस्तों, कितना जाएगा 18 से कट हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ए डी डिवाइड बाई 7.2 इज इक्वल टू एज इट इज, चलो एज इट इज लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए डी, ये देखिए आप, आपको कैमरे में साफ दिखाई देगा, ए डी 3 AD हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये कितना जाएगा 7.2, ठीक है ना। तो दोस्तों ए डी इज इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। जब यहाँ से पॉइंट हटाते तो 0 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाने पर 0 आ जाएगा ना। तो ए डी इज इक्वल टू, तो कितना जाएगा आपको दोस्तों, ये इसको आप करिए 3 पॉइंट्स में आप ला सकते हो इसको, तो आपका ये आ जाएगा 3.2.4। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। ये अपना बहुत आसान सिंपल से क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी हो गए। ठीक है, चलते हैं। अब देखो कोई डायग्राम दिया है हमें, ये देखिए क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको डायग्राम नहीं दिया, इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ई एंड एफ आर, को ये ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एन एंड पी आर। तो दोस्तों क्या दिया है, देखिए आपको ट्रायंगल बना दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, इसमें कोई ट्रायंगल बना लीजिए आप पहले। ठीक है, देखिए इसमें दिया है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ आपको सामने। ये दिया है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक कोई ट्रायंगल है हमारे पास, क्या पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देखिए दोस्तों, एक पहले आपको ट्रायंगल तो मालूम हो गया, ट्रायंगल दिया है इसमें, तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ही बना लीजिए। आपने एक ट्रायंगल बना लिया, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर। तो क्या करोगे आप, पी क्यू आर। इसमें दोस्तों क्या दिया है, इसमें दिया है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ पी क्यू। तो दोस्तों ई एंड एफ दिया है, तो ये आप मान लीजिए ई, ये मान लीजिए एफ। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए आगे क्या दिया है, कंडीशन क्या दिया है। कंडीशन दी है हमने पी ई इज इक्वल टू 3.9। तो आप लिखिए यहाँ पे पी ई, तो 3.9। ई क्यू, ई क्यू क्या है, ई क्यू ये है, तो ई क्यू कितने दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दीजिए आप इसको। आगे दिया है पी एफ ये है, पी एफ कितना दिया है 3.6। एंड एफ आर कितना दिया दोस्तों, एफ आर दिया है हमको 2.4। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसको हमको चेक करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर। हमको इसमें क्या चेक करना है कि ई एफ जो है पैरेलल है, पैरेलल। ठीक है, ई एफ ये पैरेलल टू क्यू आर है। क्या ये मतलब हमारी जो थ्योरम थी बेसिक बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम को उसको फॉलो कर रहा है क्या ट्रायंगल, उसके हिसाब से बना हुआ है, ये हमको इसमें बताना है। तो ठीक है, कैसे चेक करते हैं, देखिए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बुक को साइड में रखते हैं अभी।
देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको मालूम है ये और ये डिवाइड करके ये और ये डिवाइड के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। ये एफ आर है ना, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास सबकी वैल्यू है, तो वैल्यू आप पुट करके देखिए। पी ई कितना है 3.9 एंड ई क्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाई 2.4। चलो सोल्व करते हैं। ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, इसके नीचे जुड़ा जाएगा। तो 39/30 इज इक्वल टू 36/24। जब आप इसको सॉल्व करते हो कितने टाइम्स काट सकते हो आप इसको? 3 से करते हैं तो 3 10 टाइम गया और ये 13 टाइम हुआ। अगेन इसको कितने टाइम कर सकते हो आप? 3 से कर दो, तो 3 से किएगा इसको 12 टाइम्स होएगा एंड ये कितना टाइम हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। तो और 2 टाइम्स करके, चलो 2 से करते हैं, 13/10 इज इक्वल टू 6/4। चलो और करते हैं जितना हो सकता है, ठीक है। 4 से भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। 3/10 इज इक्वल टू 3/2। क्या दोनों इक्वल है? ये हमारी जो कंडीशन थी, हमारी क्या थी कंडीशन? ये थी पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई पी आर। पर हमारे क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्वेश्चन में ही तो पूछा था ना, देखिए आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला था? ई एफ चेक करें, ई एफ पैरेलल क्यू आर के है क्या? ये नहीं है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। मैं ही सोल्व करके बता दो आपको, ठीक है। चेक करते हैं, कोई नहीं, इसी पेज पे कर देता हूँ या आप नेक्स्ट पेज पे, चलो इसी पे कर देते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। कोई ट्रायंगल दिया है दोबारा, हर क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल तो बनाना ही है, ठीक है। उसके हिसाब से आप, ये तो हमको दिया है सब कुछ, ई एफ पी क्यू आर, ये भी सब कुछ मालूम है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? सेकंड में दी है पी क्यू पी ई की वैल्यू हमको दी है 4 सेंटीमीटर एंड ई क्यू ई, ठीक है, या ई क्यू ई ये दी है 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ दिया 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ दिया है 9 सेंटीमीटर। अगेन वही कंडीशन अप्लाई करिए आप। क्या करना है अप्लाई? आपको यही चेक करना है ना, पी एफ डिवाइड बाई ई है, सॉरी, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। चलो यहाँ पे आगे चल देते हैं, इसके यहीं पे कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए पी ई की वैल्यू कितनी दी है? पी ई की वैल्यू दी है दोस्तों 4 सेंटीमीटर एंड ई क्यू की वैल्यू दी है 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू पी एफ की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर एंड एफ आर की वैल्यू दी है 9 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, वैल्यू सेम है ना, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो पॉइंट हटा दे तो 0 हो जाएगा और बाकी तो हमारी डिजिट में ही है, इनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको 5 से करिए तो 8/9 इज इक्वल टू 8/9। दोनों इक्वल आ गए आप, 8/9 आ गए ना इक्वल। हमको ये तो प्रूव करना था, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, यही सोल्व करना था ना। तो ये प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे लिख दीजिए ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 इसी के पार्ट पर। पेज को बचाए जितना हो सकता है, क्योंकि रफ में आपको तो आगे करना है इसमें, बट हम तो रफ में ही सोल्व कर रहे हैं। तो थर्ड वैल्यू क्या है? पी इज क्यू इज इक्वल टू 1.28, पी आर इज इक्वल टू 2.56, पी इज इक्वल टू 0.18 एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.36। देखिए पहले, सबसे पहले ट्रायंगल आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में ट्रायंगल तो बनाना ही है, ये मैं भी आपसे, ठीक है। ये तो हमको मालूम है, ई एंड एफ दिया है, ये पी क्यू आर। इसमें वैल्यू दी है दोस्तों, पी क्यू की वैल्यू है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू है पी क्यू एंड पी क्यू आर। इसमें हमको दिए दोस्तों पी आर मतलब टोटल वैल्यू दी है यहाँ से तक के, तो ठीक है। देखा बताऊँगा आपको इसका भी कैसे सोल्व करें। से पी आर दिया अपने को 2.56, पी ई कितना दिया है दोस्तों?
पी ई असल में पी क्यू था 1.28, पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक की थी, ठीक है 1.28, एंड पी ई की वैल्यू दी है दोस्तों 0.8, एंड पी एफ कितना दिया है 0.6, ये दिया है अपने को। चलो आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ, ठीक है डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ। डायग्राम ही मेन होता है, डायग्राम से हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पी क्यू आर ई एफ। अब सबसे पहले दिया है पी क्यू, मतलब ये और ये टोटल दिया है, ठीक है। पी क्यू दिया है यहाँ से यहाँ तक के 1.28 सेंटीमीटर। देन पी आर मतलब ये दिया है पूरा, कितना दिया है 2.56। देन पी ई मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के दिया है, कितना दिया है 0.18, एंड पी एफ ये जो वैल्यू दी है दोस्तों ये दी है 0.36। अब आप सोचोगे सर ये तो डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, इसको सोल्व कैसे करेंगे। घबराना नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए जो जो हमको दी है, ठीक है। आप लिखिए पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 2.56, जो जो वैल्यू दी है वो लिख दीजिए सिर्फ। पी ए इज इक्वल टू 0.18, ये है ना जी, एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.36। सबसे पहले हम निकालते हैं पी ई डिवाइड बाई पी क्यू, ठीक है, यही हमको प्रूव करना होता है ना, पी ई डिवाइड बाई पी क्यू निकालते हैं, पी ई डिवाइड बाई पी क्यू, क्योंकि हमको ये भी एक कंडीशन ही है हमारी, ये जो इक्वल है ये इसको इक्वल थी, तो सबसे पहले यही देखते हैं, बाद में इसको बता दूंगा आपको कंडीशन कैसे करनी है। 0.18 डिवाइड बाई 1.28, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसका पॉइंट हटा दोगे तो जाएगा 18/128। जब इसको आप सोल्व करते हो 9 से कट जाएगा, 3 से हो जाएगा, 2 से कर देते हैं, 9/64 आपने ये लिखा। चलो अब सोल्व करते हैं हम दोस्तों, पी एफ बाई पी आर कितना है 0.36, ये कितना है दोस्तों, ये था हमारा 2.56, जब पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा ये, आप इसको सोल्व कर सकते हो। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये भी हमारा 9/64 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या पता लग रहा है, पी ई डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई पी आर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व कर दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये भी हमारा इसके पैरेलल आ गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इन फिगर 6.18। तो दोस्तों ये हमको कोई फिगर दिया डायग्राम, इसमें कंडीशन दी है कुछ, एल एम पैरेलल टू सी बी। ये एल एम है, मान लीजिए ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल दी है दोस्तों, सी बी, ये लाइन जो पैरेलल है ये इसके है, तो इस हिसाब से जो ये होगी ये इसके पैरेलल होगी। तो एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव डेट, प्रूव करना ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू, मतलब ए एम डिवाइड बाई ए टी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई ए डी। यहाँ पे डी है देखिए, ठीक है। देखिए डायग्राम बनाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी क्वेश्चन देखे आपको घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से सॉल्व हो जाएगा। जो हमको डायग्राम दिया है इसको अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। एक लाइन यहाँ से आ जाती है, एक लाइन यहाँ से आ जाती है, ठीक है। ए एम बी सी डी एन एल, ये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन समझ जाओगे तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। इसमें बोला है एल एम, मतलब ये एल एम पैरेलल टू बी सी है, ये तो हम जानते भी है। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें आप ये एक लाइन खींच देते हैं, अब इसको एक ट्राइंगल ही मानिए, ये इसको आप एक ट्राइंगल ऐसे घुमा के देखिए आप, अगर ये आपका एक ट्राइंगल है, देखिए ये ट्राइंगल मान लीजिए आप, ठीक है, इसको, ठीक है। अगर एम एल पैरेलल है, ठीक है, तो बी सी भी इसके पैरेलल होगी। या आप एक ट्राइंगल ऐसे देख लीजिए,
ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल ही है, ठीक है, और आपको उसमें एक लाइन कट कर दी इसमें से, मान लीजिए ABC आपका एक ट्रायंगल हो गया, ठीक समझ रहे हो आप। इसी ट्रायंगल को अगर आप रफ में देखें, समझ आई होप समझ गए होगे, ठीक है, ये एक ट्रायंगल मान लिया आपने, ठीक। अब हमको क्या मालूम है, बी हमारे पास एक थ्योरम है, कौन सी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है हमारे पास BPT, उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर हमें कोई लाइन मानते हैं इक्वल साइड में, ठीक है, तो ये जो लाइन है ML, ये इसके पैरेलल होती है BC, जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल तो ये दिया, एक ट्रायंगल ये दिया है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ML पैरेलल टू BC, ऐसे ही LN पैरेलल टू DC हो जाएगा। हमें इसको प्रूव करना है बस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बस हमको प्रूव क्या करना है इसमें, चलो जो प्रूव करना है वो भी लिख देते हैं क्वेश्चन पे ही। हमको प्रूव करना है AM डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD, ये प्रूव करना है। चलो बुक को भी थोड़ी देर साइड में रखते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक आप कंडीशन लिख दीजिए, क्या लिखना आपको, इन दिस गिवन फिगर LM पैरेलल टू CB, ये तो हमको मालूम ही हो गया, RM पैरेलल टू CB। तो बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम बताया था, LBT, ठीक है ना, वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमको, AM, ठीक है ना, AM डिवाइड बाई AB, जो ट्रायंगल मान लीजिए आप उसको, देखिए A से ABC, इसको आप मान लीजिए LM, ठीक है। अब हमको जैसे हम पीछे प्रूव कर रहे थे, क्या प्रूव कर रहे थे, AL डिवाइड बाई LB, हमने अगर इसके ये डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, ये आप फिलहाल भूल दीजिए। तो क्या फाइंड करेंगे, AL डिवाइड बाई NB इज इक्वल टू AM डिवाइड बाई MC, ये इस ट्रायंगल से अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे ना। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमको करना है AM डिवाइड बाई AB, जैसा पीछे क्वेश्चन सोल्व किया था हमने, इज इक्वल टू AL डिवाइड बाई AC, ठीक है। ये भी BPT थ्योरम में देखिए, अगर ये इक्वल टू ये है, ये इन दोनों का, ये AM बाई BC, या आप इसको AM बाई AB ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। ये भी BPT थ्योरम है। तो हमने ये लिख दिया, क्या लिखा, AB बाई, सॉरी कुछ गलती हो गया, AM आया यहाँ पे, ठीक है, हाँ, AM डिवाइड बाई AB। तो ऐसे लिखा AL बाई AC, एक ट्रायंगल के लिए, एक ट्रायंगल ABC के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही करते हैं सिमिलरली फॉर, जो कंडीशन दी है हम लोग को। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन हमारे पास AN डिवाइड बाई AD, किसके लिए है, ACD ट्रायंगल के लिए है, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये आप बताइए मुझे, ये बराबर हो जाएगा AL बाई AC, हो जाएगा नहीं, AL बाई AC, कितना आसान क्वेश्चन था। ये आप सेकंड इक्वेशन मान सकते हो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला हमको, देखिए दोस्तों, AL बाई AC दोनों में है, तो क्या पता चला हमको इससे, AL बाई AC किसके बराबर है, AM बाई AB, और AL बाई AC किसके बराबर है, AN बाई AD। अब आप बुक उठा के देखिए, क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था हमको, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए प्रूव क्या करना था दोस्तों, AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। तो ये हमारा हैंस प्रूव लिख दीजिए आप दोस्तों। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान देखना है कि कितने ट्रायंगल दिए हुए, क्या क्या दिया हुआ है, आपने एक बार ये पता कर लिया कितने ट्रायंगल है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ गए आप, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया दोस्तों, लगभग थोड़ा सेम सा क्वेश्चन है पर थोड़ा घुमा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इन फिगर 6.19, ये फिगर है हमारा, DE पैरेलल टू AC, ठीक है, तो देखिए राइट डायग्राम में जो DE ये डायग्राम है एक, ठीक है। आप इसको एक ट्रायंगल बताऊंगा कैसे करोगे, ठीक है, ये यहाँ से आके जब, चलो बताता हूँ आपको, ठीक है, DE पैरेलल टू AC ये दिया है, एंड DF पैरेलल टू AE। प्रूव डैट, प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है BF ये इक्वल टू BF डिवाइड बाई FE इक्वल टू BE डिवाइड बाई EC। यहाँ पे देखिए आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कोई नहीं, आप घबराना नहीं, पहले आपको सिंपल से आपको जो जो गिवन है वो लिख लीजिए, आप कुछ नहीं करना आपको।
जो जो गिवन है सिर्फ वो लिखिए पहले आप। ये हम दिया है हमको डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये तो दिया ही है। प्रूव हमको करना है बी एफ डिवाइड बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई पैरेलल टू ई सी, ये प्रूव करना है। डायग्राम बना लीजिए, ट्राइंगल दिया एक, तो डायग्राम बनाइए आप एक, ठीक है। आइए ए बी, ये तो एक ट्रायंगल हो गया है बी सी, ठीक है। इसमें कुछ दिया है अगर हम जो भी दिया है ये देखते हैं, कोई नहीं, इस टाइप से आप इसको मान लीजिए, ठीक है, पूरा अटैच हो रहा है। ये भी दिए हमको ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब बुक को हम साइड में रख देते हैं, अपना क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। अब सबसे पहले देखिए कितने ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल को पहले सॉल्व किया जाए। अब हम सबसे पहले एक ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं ए बी सी, ठीक है। देखिए आराम से चलते हैं, सब समझ जाओगे। ये ट्रायंगल बना लीजिए, आप बना लीजिए डायग्राम, कोई नहीं, डायग्राम बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दिए ए बी सी। अब हमको उसको पैरेलल देखना है। पैरेलल हमको दिया है, क्या दिया है, पैरेलल डी ई पैरेलल टू ए सी। अब ये ए है, अगर हमने इसको डायग्राम को ऐसे मान लिया, कोई ट्रायंगल है, अगर इसका पैरेलल ए सी के बराबर दिया है, तो क्या हमारी लाइन ये आएगी ना, ये क्या हो जाएगा डी ई। समझ गए हो आप, किसी भी टाइप से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही ट्रायंगल बनाना चाहते थे तो आप इसको क्या कर सकते थे, ये आप वर्डिंग जो ट्रायंगल में चेंज कर सकते थे। तो ये डायग्राम हो गया। इसमें दिया है हमको पहली कंडीशन डी ई इज पैरेलल टू ए सी। अब इसके अकॉर्डिंग हमको पता लग गया जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है कि नहीं। तो इससे क्या मालूम हुआ दोस्तों हमको, लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी। तो क्या लिख सकते हो आप इससे, बी डी बाई ए सी, ऐसे लिख सकते हैं ना आप, बी डी बाई डी ए, इस टाइप से मैं बताऊँगा, आप लिखिए इसको बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शन थियरम। तो आप लिखिए इसमें बी डी बराबर बाय डी ए इज इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई सी ई। ये सिंपल सा देखिए, ठीक है ना। जो ये है ये प्रोपोर्शन दिया है, तो क्या लिखा बी डी डिवाइड बाई डी ए, ठीक है। देखिए डायग्राम आप आपको डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से आ गई, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखिए अब हमको अपना ओरिजिनल डायग्राम बनाना है, जो ओरिजिनल डायग्राम हमारे पास था, बुक में दिया था। इससे आप अच्छे से आप सब कुछ समझ जाओगे। ए बी सी, ठीक है, ये हुआ, ठीक है दोस्तों। ये डायग्राम था ना, ये डायग्राम है, ये लाइन आप भूल जाइए। हमको दिया है एफ डी ई, ठीक है। आप इसको बनाना चाहते हो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल, या आप ऐसे ही बना सकते हो, इन ट्रायंगल बी ए एंड ई, ये ई है। एक तो ट्रायंगल ये है, तो लिखिए बी ए ई है। तो इसमें पता चल रहा है ए बी इज पैरेलल टू डी एफ है, पता चल रहा है ना। तो आप लिखिए डी एफ पैरेलल टू ए सी, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हो आप इसको। तो अब क्या करोगे आप, बी डी डिवाइड बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। समझ गए आप, बी डी डिवाइड बाई डी ए एंड बी एफ डिवाइड बाई बी ई। ये तो हमारी एक ट्राइंगल की वही है जो हमको इक्वल ट्राइंगल का जो हमने बी बी डी थ्योरम पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये थी इक्वेशन सेकंड हो गई, और ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट थी। इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी ई डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई एफ ई। ये तो हमको प्रूव भी करना था, हैंस प्रूव
समझ गए दोस्तों आप। ये देखिए बी डी डिवाइड बाई डी ए, बी ई एफ बाई ई के बराबर है। यहाँ पे क्या है, बी डी बाई डी वाई है, बी ई बाई एफ ई के बराबर है, ई एफ, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान एक्सरसाइज है दोस्तों, आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखिए, डायग्राम दिया है, डायग्राम को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इन फिगर 6.20 क्या दिया है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। अब ये लाइन, ये तो हमको एक ट्रायंगल मान लीजिए यार, आप देखिए ये आप ट्रायंगल मान लेते हो, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, चलो ठीक है। और डी एफ पैरेलल टू ओ आर, मतलब डी एफ पैरेलल टू आर, ये तो सिंपल से हमारे बीपीटी थ्योरम। सो डैट हमको शो करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये सिंपल दिख भी रहा है बट हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो आप सबसे पहले लिखिए, क्वेश्चन तो आपको मालूम ही है, गिवन ही है, तो आप जो भी गिवन है वो लिख दीजिए सबसे पहले, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। सो जो शो करना है वो भी लिख देते हैं, थोड़ा इस माइंड आपका शार्प हो जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए, अब ये डायग्राम बनाना है हमको। पी क्यू आर, ओ, एक ट्रायंगल यहाँ पे भी चलो छोटा सा जो आ रहा है, डी मान लीजिए इसको आप, ई मान लीजिए एफ, ये तो इसका पैरेलल दिया है, ठीक है। ये है क्या, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप ले लो पी क्यू आर ट्रायंगल। सबसे पहले आप देखिए कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, या ऐसे लिख दीजिए पी क्यू आर, जो पी क्यू आर ट्रायंगल है इसमें क्या है दोस्तों, ये देखिए आप, जो पी क्यू आर ट्रायंगल है इसमें डी ई, ये डी ई, ये डी ई पैरेलल टू किसके है, ओ क्यू, ये तो हमको गिवन ही है, ये डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है ना, पी क्यू आर ट्रायंगल में, ठीक है दोस्तों। नहीं, पी क्यू आर में नहीं, ये हमारा पी ओ क्यू में है, तो अब पी क्यू आर ना माने इसके, पी ओ क्यू एक ट्रायंगल मान देना पहले। तो इसमें क्या दिख रहा है हमको, ई डी पैरेलल टू ओ क्यू, ये तो आप लिख दीजिए डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, किसके अकॉर्डिंग है आप जरूर ढूंढना है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो इस तक क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, इससे लिखिए पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, जो अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है ना। पी, ये क्या है, डी डिवाइड बाई ओ डी, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, कौन सा दूसरा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दूसरा, दूसरा ट्रायंगल दोस्तों हमारे पास है पी ओ आर, एक ये ट्रायंगल है, तो पी ओ आर जो में चलते हैं, ठीक है। आराम से सोल्व करना है, इसमें भी हमको मालूम क्या दिख रहा है दोस्तों, दिस इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले आप लिखिए क्या है, ये गिवन भी है डी एफ पैरेलल टू, ठीक है ना, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये आप लिख सकते हो। तो अब चल सोल्व करते हैं इसको, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, पी पी एफ डिवाइड बाई एफ आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये बराबर है पी एफ डिवाइड बाई, नहीं पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, तो ये हो जाएगा हमारा पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, तो हो जाएगा एफ डी डिवाइड बाई ओ आर हो जाएगा, एफ डी डिवाइड बाई एफ ओ डी, हाँ एफ डी डिवाइड बाई ओ डी। समझ रहे हो दोस्तों, जैसे ऊपर सोल्व किया था हमने क्या था, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू, ये किसके बराबर था, पी डिवाइड बाई ओ डी। तो ऐसे हो जाएगा पी एफ डिवाइड बाई पी एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाई ओ डी, ऐसे करते इसको। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब देखिए दोनों में आपको सेम सेम कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला हमको, जो भी सेम सेम है उनको हटा के जो डिफरेंट है वो लिख दीजिए आप। ये क्या है, पी डी बाई ओ डी, ठीक है ना, एफ डी बाई ओ डी। तो इस सबको क्या मिला दोस्तों, ये एफ डी है ना,
तो क्या मिला आपको, ये आपको मिला है पी ई डिवाइड बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। ये तो आपको करना था हैंस प्रूव। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय बेसिक थ्योरम आप लिख सकते हो उसमें, बाय कन्वेंसिंग, ठीक है, बीपीटी थ्योरम वी कैन से ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ जो है, ठीक है, पैरेलल टू किसके, क्यू आर के। कैसे पता चला दोस्तों, ये देखिए पी एफ बाई ई क्यू, पी एफ बाई ई क्यू जो ये है ये इसके बराबर, एंड पी एफ बाई एफ आर, ये क्या है पी एफ बाई एफ आर, एंड पी ई बाई पी क्यू किसके बराबर आ गया, ये आ गया ई एफ बाई क्यू आर। ये तो प्रूव करना था। अगर ये इसके बराबर आता है, अगर ये इन दोनों के बराबर आता है जो हमारे बेसिक थ्योरम है, तो हमको मालूम है ये एक दूसरे के पैरेलल है। समझ गए ना, ये कंडीशन हमने पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ी थी ना, एक्स वाई जेड मानकर ई एफ, पता है ना हमको, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये दोनों क्या पैरेलल हो गए, नहीं, अगर ये दोनों पैरेलल आ गए तो ये दोनों हमको क्वेश्चन में क्या इक्वल आ गए, इससे हमको क्या पता चला ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। समझ गए। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.21 ये फिगर दिया है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑफ, कोई पॉइंट है ए बी सी आर पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड आर, ए बी सी आर पॉइंट ऑफ ओ पी, चलो ओ पी ओ क्यू एंड ओ सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ओ आर रिस्पेक्टिवली, सच डेट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। क्या दिया, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये दिख रहा है हमको, ऐसे ए सी पैरेलल टू पी आर हो जाएगा, एंड ठीक है, सो डेट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। देखिए दोस्तों, जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया है सेम क्वेश्चन वही है, बस इसमें थोड़ा सा पॉइंट दे दिया अंदर, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह करना है आपको जिस तरह ऑलरेडी पेपर क्वेश्चन किया है। हमको कंडीशन मालूम क्या है बीपीआर की, बीपीआर के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, अगर ये इन दोनों का जो डिवाइडेशन होता है, मतलब कुछ अगर हम यहाँ पे एक रेशो मान लेते हैं, अगर वो इक्वल आ जाते हैं या ये दोनों इन दोनों के इक्वल आ जाता है, उससे क्या पता चलता है जो हमारी ऊपर की जो लाइन है वो इसके पैरेलल रहती है, ठीक है, वो हमको मालूम है बीपीआर। देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डायग्राम बना लेते हैं आप, ठीक है, ये डायग्राम बना लिया। क्या डायग्राम है, पी क्यू आर, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हम कुछ टाइप से करके दिए, चलो आप इसको ऐसे बना लिए, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इस तक क्या पॉइंट दिए, ए बी सी, ये कोई पॉइंट है, बस ये हमारा डायग्राम है। तो क्या लिखे, सबसे पहले कौन सा डायग्राम लेते हैं हम लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर, पी ओ क्यू ले लेते हैं। चलो 3 ट्राइंगल है, 1 2 3, 1 2 3, ये तो हमको प्रूव ही करना है, जो सेम क्वेश्चन पीछे किया इसी टाइप से करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पी ओ क्यू, तो लिखिए आप इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है, एक ट्राइंगल ये वही आपको देखना है, इसे घुमा के देख लीजिए आप, एक ट्राइंगल लेता है इस टाइप से। तो क्या क्या पता चल रहा है इसमें, हमको दिया है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि इसी के अंदर ये वर्ड है कौन कौन से, ए बी और पी क्यू इसी में है, ये दिया है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, और कोई ट्राइंगल में तो ये हो नहीं सकता पी क्यू, ये तो हमको दिया है कंडीशन में। तो आप लिखिए इसमें क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू बाई बी पी टी थ्योरम, ठीक है। क्या 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 निकालेंगे इससे हम निकाल सकते हैं ओ ए, क्योंकि इसी में आ रहा है ये ट्राइंगल में, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ओ ए डिवाइड बाई ए पी, छोटे ट्राइंगल के अंदर, तो ये जो बराबर है ये इसके बराबर, क्योंकि एक ही ट्राइंगल है ना हमारे पास, ये ट्राइंगल है पी ओ क्यू, तो ये जो इसके बराबर है, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये, ठीक है, समझ गए, ओ ए बाई ए पी। तो क्या लिखोगे आप, इक्वल टू ओ बी बाई ओ क्यू, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ट्राइंगल ले लेते हैं पी ओ आर, ठीक है, इन ट्राइंगल पी ओ आर,
ये क्या दिया कंडीशन इसकी, ए सी पैरेलल टू पी आर। कितना आसान है। अब इसमें चलते हैं, इसमें क्या करेंगे, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस कर सकते हो आप। तो कर दिए ओ ए बाई ओ पी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी बाय सी आर। यही करना है ना आपको बी पी टी के अकॉर्डिंग। तो इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो आप लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब देखिए आप दोनों में क्या क्या, ओ ए बाई ओ ए पी ए पी। तो आप इन दोनों को इसके बराबर लिख दीजिए, ओ बी बाई ओ क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ठीक है ना दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं ना कि हमको प्रूव क्या करना था, इसमें क्या प्रूव करना था, बी सी बाई क्यू आर। तो बताऊँगा देखिए, तो आप इसको ऐसे ही नहीं करके आप एक तरफ सो लिख दीजिए, ओ बी बाई बी क्यू। तो क्या लिख दीजिए आप, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या था हमारा, ओ ए बाई ओ पी, तो ओ बी बाई बी क्यू, ये बी क्यू था, सॉरी कुछ गलती हो गई थी यहाँ पे। ठीक है ना, तो ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बार सी आर। तो इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों हमको, जो हमको मालूम है ट्रायंगल, आप ऐसे करके देख लीजिएगा एक्स वाई जेड मान के जो आपको कंडीशन बता रखी है। अगर ये और ये ए और ये दोनों का डिवाइडेशन जो बराबर आता है, तो ई एफ बाई वाई सी हमारे पैरेलल हो जाता है। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। मतलब जो बी सी है ये क्यू आर के पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप ऐसे लिख सकते हो उसको। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल। अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट इससे इस एक्सरसाइज आपको मिलने वाली नहीं है अगर आप थोड़ा सा बेसिक आपको दिमाग लगा लेते हैं इसमें थोड़ा सा। बिल्कुल ये दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1। अब 6.1 थ्योरम आपको क्या है दोस्तों, कौन सी थ्योरम दी है 6.1? 6.1 हमारी यही थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम जो है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाया था उसमें 6.1 यही है। ठीक है, ट्राइंगल की जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है। बेसिक 6.1 प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड रिकॉल दैट यू हैव प्रूव इन क्लास 9th। चलो रिकॉल तो इतना तो कोई रिकॉल नहीं कर पाता, बट आपको समझाता क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले देखिए, एक लाइन है, ठीक है, अगर ये इसको ऐसे कट कर रही है तो ये होती है हमारी इंटरसेक्ट। अब कोई लाइन मान लीजिए ये है, ट्रायंगल है, यहाँ ये है या स्क्वायर है, अगर ये दो लाइन को एक साथ कट कर रही है ये होती है हमारी बाइसेक्ट। कोई भी चीज़ दो लाइन है वो उसको हम बाइसेक्ट बोलते हैं, जो ट्वाइस कट कर सकता है। क्वेश्चन में ही बोला है प्रूव डेट द लाइन विद डॉन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ट्राइंगल बोलते हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी बोल सकते थे, पर ट्राइंगल कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखिए आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई ट्राइंगल मान लीजिए आप सिंपल सा, ए बी सी, ये आप क्या बोला, इसे पी क्यू, इसने क्वेश्चन में बोला है पी क्यू। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब कट कर दिया। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, मतलब आधा इक्वल पे कट किया है, मतलब बिल्कुल इक्वल कट करता है। ठीक है, ऐसे नहीं कहीं से भी कट कर दिया। तो ये डायग्राम तो हमने मान लिया। सो दोस्तों, जब हमने ट्राइंगल मान लिया, हमको मालूम है बी पी टी थ्योरम क्या है। जब कोई ट्राइंगल को एक लाइन इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करती है, कोई पॉइंट ई या एफ से माना था हमने, या ए बी सी मान के करते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है जो ई एफ है वो पैरेलल टू किसके है, ए बी सी है। तो बी सी के पैरेलल होती है या नहीं, ये हमको मालूम है। तो आप इसमें लिख दीजिए पहले, अकॉर्डिंग टू बी पी टी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी।
ये इसके बी सी के, क्योंकि इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है। ये मतलब हमको मालूम है आधा आधा कट किया है इसने। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 2 है तो ये 2, मतलब इस टाइप से एग्जांपल दिया हो, ठीक है। आपको 2 नहीं मानना। तो ये दोनों, ये और ये इसका भाग इक्वल आएगा। तो हमको मालूम पड़ गया पी क्यू बाई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए पी बाई बी सी, ठीक है। अब हमको मालूम क्या है दोस्तों, हमको ये मालूम है, क्या मालूम है, ये और ये इक्वल कट किया है। अगर मान लीजिए मैंने बोला ये इक्वल कट किया, आप यहाँ पे कोई भी नंबर मान लीजिए 4 4 5 5, सब मतलब 4 4 4, चारों साइड इसकी 4 4 की हो गई, इक्वल कट किया है। तो या आप इसको ये एक्स 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 कुछ भी मान सकते हो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, कैसे लिखूँ, मान लीजिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है। ये बात तो चल गया हमको, हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए बी सी ई एफ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। मान लीजिए इक्वल वर्ड है ए ई बाई बी सी बी ई। अब हमको मालूम है चारों इक्वल है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने 2 मान ली, इसकी वैल्यू 2 मान ली। तो ए ई बाई बी सी, थोड़ा आपको दिमाग लगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता, तो क्या मैं ए क्यू बाई क्यू सी, मान लीजिए यहाँ पे इक्वल वैल्यू है, कोई भी इक्वल मान लीजिए, आप एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड इक्वल है। तो क्या हो जाएगा 1 बाई 1 नहीं हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है, ए क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे क्यू सी, ये तो प्रूव करना था दोस्तों। क्वेश्चन में और क्या करना था हमको, यही दिखाना था। यूजिंग थ्योरम प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड ऑफ द बाइसेक्ट्स। तो ये तो प्रूव करना था हमको, क्या प्रूव करना था, ए क्यू पैरेलल टू क्यू सी, या आप ए पी पैरेलल टू बी सी, ये भी आप इसको फाइंड करके दिखा सकते थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो आपको मालूम ही है, तो 1 बाई, अब ये आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं 1 बाई 1 क्यों आया, क्योंकि हमको मालूम है, क्योंकि जो ये लाइन है इसने इसको इक्वल पॉइंट से काटा है। तो इक्वल पॉइंट का मतलब ये है यहाँ पे कुछ तो है, क्योंकि कुछ लेंथ तो है, तो उसको आप एल भी मान सकते हो, कोई लेंथ तो है, ठीक है ना, डिस्टेंस कुछ भी आप इसको मान सकते हो। तो जो ये वैल्यू है, तो इसको हम अगर हम लिखते हैं एल बाई एल, तो एल से एल कट जाएगा 1 बाई 1। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड है, कुछ तो है यहाँ पे, बिना उसके डिस्टेंस के या लेंथ की तो ये लाइन नहीं बन रही ना, ठीक है दोस्तों। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है दोस्तों, यूजिंग थ्योरम 6.2, ठीक है, प्रूव डेट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। हमको प्रूव करना है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ये जो लाइन है, ये जो जॉइनिंग हुई मिड पॉइंट में, ऑफ एनी टू साइड, या तो ये साइड मान लीजिए ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, एक तो कोई सी भी पी क्यू पैरेलल टू क्यू सी क्यू आर, या पैरेलल टू पी आर, मतलब अगर पी आर पैरेलल टू क्यू आर है, तो वो क्यू आर के भी पैरेलल होना चाहिए। पी क्यू पैरेलल होना चाहिए क्यू आर के, या पी आर या पी क्यू पैरेलल टू होना क्यू आर के, या क्यू पी एंड क्यू आर पैरेलल टू होना चाहिए पी आर के, ठीक है। कोई सा ही मतलब आप पैरेलल मान के चल सकते हो। इसमें बोला दो साइड है और तीसरे साइड के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए करते हैं दोस्तों, कर सकते हो ना। आपको इसमें फिगर में नहीं देखना, मैंने आपको समझाया ऐसी भी टाइप से, ठीक है। ये फिगर आप इस क्वेश्चन का नहीं है, कभी आप सोचो भाई ये तो इस क्वेश्चन का फिगर है, मैंने आपको बताया है कोई भी दो साइड है वो तीसरी साइड के इक्वल है, इस टाइप से बताना है अपने को। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने डायग्राम, आप डायग्राम आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, यूजिंग थ्योरम प्रूव डेट द लाइन्स ऑफ मीडियन। तो आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेना है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ए बी सी, क्या बोला है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट एंड टू साइड ट्राइंगल पैरेलल टू इक्वल। तो आप क्या बोल दीजिए इसको, पी क्यू मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। 6.2 इन 9th क्लास, आप अगर 9th क्लास देखोगे तो आप वहाँ जाओगे, 9th क्लास की बुक उठानी पड़ेगी, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको मालूम है थ्योरम, कौन सी पीपीटी थ्योरम मालूम है हमको, उससे क्या पता चलता है, ए पी एन क्या मालूम होता है इसमें, ए बी पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू पी बी,
कर सकते हो ना आप इसको। ये आपको करना है ए पी इज इक्वल टू पी बी, एक कंडीशन है। और ये ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, जो है सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन किया है। मैं आपको बार बार समझाऊंगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे सर आप कैसे ले जाते हो, कभी आप ले जाते हो ए बी बाई पी पी, और कभी आप ले जाते हो ए बी इज इक्वल टू बी पी बी, ऐसे कैसे ले सकते? नहीं दोस्तों, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन इसने बोला है बाइसेक्ट, और बाइसेक्ट का मतलब क्या है, उसने इक्वल पॉइंट पे ये दिया है। इसमें देखिए मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, मिड पॉइंट मतलब कोई अगर 4 नंबर है, 4 का मिड पॉइंट की 2 हो जाएगा ना, तो उसने बोला है हमको ऑलरेडी कि मिड पॉइंट से करिए। इसका मतलब जो ये साइड है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है मिड पॉइंट से, इसलिए हमको क्वेश्चन से पता चल रहा है ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। सो क्या बोल सकते हैं हम, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है ए पी पैरेलल टू पी बी। अब हम अपने थ्योरम पे जा रहे हैं, तो ये तो हमको गिवन में क्वेश्चन में गिवन है। अब अपने बी पी टी थ्योरम पे जा रहे हैं हम। अब जब ये दोनों बराबर है तो आप क्या लिख सकते हो, सेम वही आपको बताया था मैंने, जब चारों बराबर हो गए तो आप इसको 1 बाई 1 नहीं लिख सकते क्या? यहाँ पे 1 बाई 1 या आप 1 बाई 1, तो आप लिख दीजिए 1 बाई 1। तो इससे क्या मालूम पता चला दोस्तों हमको, कि इससे मालूम चला क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू के बराबर है। अगर क्यू सी बराबर ए ऐसे रखे तो 1 बाई 1 हो जाएगा नहीं, जो हमारी थ्योरम है। अब मैंने आपको थ्योरम नहीं लिखे यहाँ पे, ए पी मैं ऐसे भी लिख सकता था उसको, ए पी बाई पी पी इज डिवाइड बाई ए क्यू बाई ए सी क्यू सी, उसको 1 बाई 1 हो जाता अगर दोनों बराबर है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में दिया, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको बोल दिया ऑलरेडी, क्या बोला है, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू, नहीं ये हमको क्वेश्चन में बोला है ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ये तो क्वेश्चन में बोलते हैं हमको। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें समझना है बस जो आपको समझाया जा रहा है। तो ये क्या था दोस्तों, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू 1 बाई 1 आ गया। अब आप क्या करना है आपको, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू 1 बाई 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए क्यू बाई क्यू सी। ये तो हमको क्वेश्चन में दिया था, अब उससे हमने ये लिखा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, लिख दिया आप हेयर। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, घुमाओ के बस आपको लिखना था, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम वी ऑब्टेन्ड पी क्यू, मतलब पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। कितना सिंपल, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं करना क्वेश्चन में दोस्तों, सब कुछ तो दिया हुआ है। आपको थ्योरम याद हो गई तो आप लिख सकते हो। इसमें क्वेश्चन में हमको पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, ये दोनों बराबर है, तो हमने इसको क्या माना था 1 बाई 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 बाई 1 है, इनकी जो सबको ये इक्वल दिए है मिड पॉइंट से करके, उसको हमने 1 बाई 1 मान के सोल्व कर दिया। इससे हमको मालूम लग गया अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए तो इससे क्या पता चल गया, पी क्यू बाई बी सी हमारे एक दूसरे के पैरेलल है। ये तो करना था। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको सबसे पहले ट्रेपेजियम का पता होना चाहिए, ट्रेपेजियम क्या होता है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनलाइज इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ एंड सो डेट ए ओ बाई पी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। देखिए सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम पता होना चाहिए, ट्रेपेजियम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेपेजियम ये होता है, ठीक है दोस्तों, जिसकी ये दो साइड इक्वल हो जाए, मतलब इक्वल नहीं, बड़ी होती है, और ये दो साइड हमारी इक्वल होती है। ठीक है, लेंथ में थोड़ी बड़ी होती है, इस टाइप से आप इसको लिखिए। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो जिसकी साइड हमेशा पैरेलल होती है, मतलब हमेशा पैरेलल में रहेगी, कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी डी, तो आप इसको मान लीजिए ए बी सी डी, आगे कुछ और बोला है इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी। ये तो क्वेश्चन नहीं बताते ट्रेपेजियम में क्या है। ठीक है, एंड इस डायगोनल इनके डायगोनल क्या है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में, चलो ये भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट किससे डायगोनल हो रहा है, पॉइंट ओ। सो डैट, हमको ये क्या बोला है दोस्तों, पहले हम लिख देते हैं, हमको बोला है ए बी पैरेलल टू डी सी, ये तो गिवन ही है। ठीक है ना, अब इसमें क्या बोला है दोस्तों, हमको बोला है ए सो डैट ए ओ डिवाइड बी ओ
इज इक्वल टू सी ओ। कुछ समझ में आ रहा है आपको, ध्यान आ रहा है? ये देखिए बोला ए ओ, ठीक है, डिवाइड बाई बी ओ, सी ओ डिवाइड बाई ओ। मतलब बेसिक थ्योरम से आपको समझ में आ रहा हो, कुछ कुछ ध्यान में आ रहा हो। देखिए कोई बात नहीं, अब ये जो डायग्राम है इसको हम थोड़ा सा और आपको समझाते थे। ये डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, ठीक है ना? अब आप अच्छे से समझ जाओगे। ए बी सी डी, मान लीजिए दोस्तों ये डायग्राम हमारे पास गिवन है। क्या अगर आप इसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिए, इमेजिनरी लाइन मतलब ये हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों क्यों करते हैं हम ड्रॉ, ये हमको मालूम होता है ये इसके पैरेलल शो करना है हमको, ठीक है। ए बी पैरेलल शो करने के लिए हम इसमें एक लाइन करते ई एफ, ये हमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता लग गया हमको, ई एफ पैरेलल टू सी टी, या ई एफ पैरेलल टू ए बी, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, मतलब सबसे पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, हमने लिया ए डी सी, ए डी सी ये एक ट्राइंगल। सो दोस्तों ए डी सी एक ट्राइंगल तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। एक ट्राइंगल कौन सा हो गया, ए बी, एक ट्राइंगल हो गया ए डी सी, एक ट्राइंगल हो गया ए बी डी, हाँ एक ट्राइंगल ये हो गया। चलो एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। इन दोनों को पहले सोल्व करके देखते हैं, पता लगता है क्या मिलता है हम लोग को। जब हमने ए डी सी को ट्राइंगल लिया, ए डी सी ट्राइंगल लिया, उससे क्या पता चला दोस्तों हमको, इससे क्या पता लगा, ई एफ पैरेलल टू डी सी, या ई एफ पैरेलल टू सी डी आप ले सकते हो ना। तो ई एफ पैरेलल टू सी डी आप ये लिख दीजिए, या फिर इसमें आप लीजिए ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये भी आपको पता चल ही रहा है, ठीक है ना। तो हमने ये लिखा, तो इससे क्या पता लगा, ई एफ पैरेलल टू सी डी। अब आगे जब हम इसको सोल्व करते हैं ऑलरेडी अपनी बाय बेसिक थ्योरम से, तो आप लिखिए बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। इससे देखिए आपको क्या पता लगा, लिख दीजिए वी ऑब्टेन्ड ए ई डिवाइड बाई ई डी, ये भाई ये भाई किसके बराबर आएगा, ए ओ ओ सी। ये तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, कितना सिंपल था। बस अब एक बार आपको ट्रायंगल का थोड़ा सा आइडिया है, उसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। नाउ ट्रायंगल ए बी डी, एक ही ट्रायंगल देखते हैं, सेम प्रोसीजर आपको यही करना है इसमें। इससे क्या पता चल रहा है हमको, ई, ये क्या पता चल रहा है, ओ ई, इतनी आपने सो ओ ई, ठीक है। ये ट्रायंगल लिया ना हमने, तो ओ ई पैरेलल टू ए बी, ये सब चल जाएगा, ओ ई पैरेलल टू ए बी, ये इसी से पता चल रहा है डायग्राम से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यही डायग्राम है ना हमारा, ये पूरा तो नहीं है यहाँ तक के। तो इसको जब हमने लिया तो हमको मालूम हुआ, इससे पता चला ई डी, ठीक है। सबसे पहले लिखिए ई डी डिवाइड बाई ए सी, ए डी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू ओ डी डिवाइड बाई बी ओ, ओ डी डिवाइड बाई बी ओ, ठीक है ना। ए डी डिवाइड बाई ए डी डिवाइड बाई ए सी, नहीं ए डी डिवाइड बाई ए डी डिवाइड बाई ए ई इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ सी ओ बी, दिस एंड दिस, ये था ना। बस इसको आगे सोल्व किया है, ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई ओ डी, ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा, ए बी बाई ई डी, तो आप ए सी बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, क्या आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या था आपका
ठीक है दोस्तों, ये था AC बाई OC इज इक्वल टू OC बाई OD या OB बाई OD। तो अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ट्रिपीजियम का ये दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, आराम से सोल्व करो। मैं समझता हूँ आप इस क्वेश्चन को मेरे से फास्ट सोल्व कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, द डायगोनल ऑफ अ quadrilateral ABCD intersect each other at the point of O such that AO by O so that। सिंपल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल कुछ नहीं चेंज दिया दोस्तों क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है ट्रिपीजियम का, तो बनाते हैं ट्रिपीजियम। सबसे पहले मालूम होता है क्या होता है ट्रिपीजियम, आपको पता लग गया है, जो हमेशा दो लाइन साइड उसकी पैरेलल में होती है। ठीक है, ABCD बोला इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पर। ठीक है, इसमें एक इमेजिनरी लाइन है। अब दोस्तों ये कंडीशन कुछ दी है, इसमें क्या दी है दोस्तों ये देख लेते हैं पहले। इसमें बोला है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO सो दैट AP इज ए ट्रिपीजियम। चलो अब इसको आप, ये डायग्राम दिया है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो ना, इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है। ठीक है, ट्रेपीजियम ये है, ABCD O पॉइंट पे कर रहा है। आप इसमें EF मान लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसके पैरेलल है। ठीक है, मान लीजिए EF। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं हम। कौन सा ट्रायंगल ले जो आपको आसान लगे। सबसे पहले लेते ABD, ये ट्रायंगल हम सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको लाइन समझ में आ जाएगी क्यों लाइन खींची है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, आप भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या अलग से ही बना सकते हो आप इसको, या आप इसको ऐसे अलग से बना के दिखा सकते हो। ठीक है, आपको इससे भी मदद मिलेगी, आपको समझ जाएगा हमने ये ट्रायंगल लिया है। तो ट्रायंगल ABD, कोई हर एक क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बट आपको इसमें समझाने के लिए तो ओ को यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये दिखाया था ट्रायंगल ABD। तो करते हैं इन ट्रायंगल ABD। क्या है इसमें, इसमें हमको मालूम है दोस्तों, इसमें देखिए ये हमने लाइन ली थी, तो इससे क्या पता लगा था हमको, OE पैरेलल टू AB। तो लिख दीजिए OE पैरेलल टू AB, ये तो हमको दिख ही रहा है। तो आप लिखिए बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। क्या पता चल रहा है इस ट्रायंगल में, तो लिखिए AE डिवाइड बाई ED इज इक्वल टू OD बाई OB, लिख सकते हो ना आप। सेम BO बाई OD, सेम वही है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। हाउएवर इट्स गिव डैट, क्या मिला इससे हमको, इससे हमको पता लगा AO। ठीक है ना, AO और OC, AO एंड OC इज इक्वल टू OB बाई OD। देखिए इससे मिली हमको AO बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, ये तो पता चली ना हमको। आप इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक बार ये ट्रायंगल लिया, एक बार ये ट्रायंगल ले सकते हो आप, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये इसके पैरेलल मान लीजिए, EF पैरेलल टू DC, जब भी आपका इसी टाइप से आंसर आ जाएगा। तो इससे क्या पता लगा हमको दोस्तों, फर्स्ट फ्रॉम लिखे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला हमको, AC डिवाइड बाई ED इज इक्वल टू AO, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो बराबर आ गया OC। सो इससे क्या पता लगा हमको दोस्तों, हमको मालूम हुआ इससे जो EO है, EO किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है DC के, ये तो हमको दिख ही रहा है। तो कर दीजिए EO पैरेलल टू DC बाय कन्वर्जिंग ऑफ बेसिक
प्रोपोर्शनल थ्योरम। दोस्तों बहुत आसान एक्सरसाइज थी, अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा एक चैप्टर। तो दोस्तों आज हमने 6.2 अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी हमारी 6.3 होगी, आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी, हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का कवर किया जाएगा। इसके बारे में हर आपको एग्जाम्पल सोल्व करने होंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा हर एक चीज़, क्या क्वेश्चन में दिया है क्या नहीं, हर एक चीज़ को आपको डिटेल में समझाया जाएगा। टोटल क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, अच्छे से किए जाएंगे। थोड़ा लेंथी चैप्टर है दोस्तों, 6.4 है, 6.5 है, बट टाइम लगेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को हमें कुछ समझ के चलना है। इसमें आपको बहुत सी जगह पाइथागोरस थ्योरम वगैरह भी आपको यूज़ करने को मिलेगा। 6.5 भी है, ठीक है। जितनी भी एक्सरसाइज है कोई नहीं, हम इसको आराम से कवर करेंगे। 6.6 ऑप्शनल है हमारा, दैन इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई नहीं, हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।